हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पे आवृत बीजों का जीवन चक्र। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जिसमें आपके ओव्यूल है ढका हुआ होता है। ठीक है, जिसमें बीजांड है वो कैसा है, ढका हुआ है। जिम्नोस्पर्म जिसमें बीजांड होता है वो कवर नहीं होता है। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? एंजियोस्पर्म में बीजांड आवृत रहता है, कवर्ड रहता है। ठीक है, अब हम इसकी लाइफ साइकिल देखेंगे। तो लाइफ साइकिल में आपको पता होगा पीढ़ी एकांतरण, यानी कि आपकी एक मिलता है गेमेटोफिटिक पार्ट, एक मिलता है आपके स्पोरोफिटिक पार्ट। स्पोरोफिटिक पार्ट बेसिकली आपकी रिप्रोडक्टिव लाइफ से बिलोंग करता है, जबकि गेमेटोफिटिक पार्ट है वो आपके प्रोग्रेसिव जो ग्रोथ होती है उससे रिलेट करता है। ठीक है, अब देखिए आपके जो भी सीड है, फ्रूट है या फिर फर्टिलाइजेशन से संबंधित कोई भी पोर्शन है, फ्लावर है, वो आपका कैसा है, स्पोरोफिटिक पार्ट है। ठीक है, तो देखिए स्पोरोफिटिक और आपके गेमेटोफिटिक के बीच में जो एकांतरण चलता रहता है, एक के बाद में जो एक लाइफ स्टेज देखने को मिलती है, उससे ही आप जीवन चक्र में सम्मिलित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे। तो बेसिकली आपको स्पोरोफिटिक पता होना चाहिए कैसा होता है, द्विगुणित होता है। युग्मोद्भिद कैसा होता है, आपका अगुणित होता है। दोनों के बीच में आप जीवन चक्र देखेंगे। तो देखिए स्पोरोफिटिक से लेते हैं, ये हमारे पास में स्पोरोफिटिक यानी कि एक होल प्लांट है जिसमें आपके फ्लावर है। फ्लावर में आपको पता होगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, स्टेमन होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपका क्या होता है, गायनोसियम या फिर आप ओव्यूल बोल सकते हैं। तो आपके गायनोसियम में कौन कौन से पोर्शन होते हैं? सबसे ऊपर वर्तिकाग्र, जहाँ पे आपके स्टेमन का जो पोलन ग्रेन आते हैं वो यहाँ पे अंकुरित होते हैं। और फिर ये स्टाइल है जो अंडाशय और वर्तिकाग्र को दोनों को ज्वाइंट करके रखती है। ठीक है, दूसरा होता है आपका स्टेमन। स्टेमन क्या होता है, जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसके भी तीन पोर्शन होते हैं। ये वाला पोर्शन जिसे आप पराकोस कह रहे हैं, इसमें आपके क्या होते हैं, पोलन ग्रेन होते हैं। लघु बीजाणु धानियां होती हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं, जिसमें आपके क्या होते हैं, आपके पोलन ग्रेन होते हैं। ठीक है, अब इस वाले पोलन ग्रेन से ही आपकी गेमेटोफिटिक पोर्शन शुरू हो जाता है। पोलन ग्रेन यहाँ पर जैसे परागकण कहते हैं, उसे आप बोलते हैं अपरिपक्व इमेच्योर मेल गेमेटोफिटिक पार्ट। ठीक है, ओके। और ये क्या है आपका, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गायनोसियम है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे आपकी एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका यहाँ पे विकसित होती है आपकी लघु बीजाणु धानी में, और उसके लघु बीजाणु मात्र कोशिका जिसे आप बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपके अर्धसूत्री विभाजन, ये सारी सेल से डिफ्रेंशिएट हो जाती है, अलग होती है, और इसमें विभाजन से आपको क्या मिलते हैं, माइक्रोस्पोर या फिर पोलन ग्रेन, जिसे आप बोलते हैं लघु बीजाणु। ठीक है, इनका आकार छोटे होने की वजह से इनका नाम लघु बीजाणु दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ से युग्मोद्भिद संतति शुरू हो जाती है, जो कि आप कलर में चेंज देख रहे हैं, पीले कलर के द्वारा आप युग्मोद्भिद संतति दिखा सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से आपके गेमेटोफिटिक पोर्शन शुरू हो गया है। अब लघु बीजाणु इस तरह से होता है स्ट्रक्चर में, जो परागकण की संरचना मैंने ऑलरेडी बताई हुई है। एक बाह्य भित्ति होती है, एक आंतरिक भित्ति होती है। बाह्य भित्ति के बाहर भी एक कवरिंग देखने को मिल सकती है, जो पोलन किट जैसे बोलते हैं आप। ठीक है, अब परागकण कहाँ अंकुरित होगा, आपके वर्तिकाग्र पे जाके यहाँ पे आएगा, और परागकण के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को आप बोलते हैं परागण, पॉलिनेशन। और ये कई विधियों से हो सकता है, एनिमल के द्वारा हो सकता है, वायु के द्वारा हो सकता है, जल के द्वारा हो सकता है, कीटों के द्वारा हो सकता है, कई सारे पोर्शंस के द्वारा ये हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ से आपकी पोलन ग्रेन है वो वर्तिका में आएगी, और वर्तिका से जैसे ही अंडाशय में आएगी तो अंडाशय में फर्टिलाइजेशन करेगी। ओके, फर्टिलाइजेशन से सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अंडाशय में भी आपके गुरु बीजाणु जनन होता है, और गुरु बीजाणु जनन जिसे आप बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस के द्वारा एक सेल है जो सारी सेल से अलग विभेदित हो जाती है, जिसे आप बोलते हैं मेगा स्पोर मदर सेल। और मेगा स्पोर मदर सेल्स में भी वापस से अर्धसूत्री विभाजन होंगे, और विभाजन के बाद में आपको एक इस तरह से फीमेल गेमेटोफिटिक पोर्शन मिलते हैं, जिसे आप बोलते हैं भ्रूण कोश। ठीक है, भ्रूण कोश का स्ट्रक्चर ये होता है, एक सिंपल अगर माने हम, एक प्रारूपिक आपका भ्रूण कोश माने तो उसका स्ट्रक्चर ये है। इसमें आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर तीन दिखाई दे रहे हैं, ये आपका एग एपरेटस है, जिसमें बीच वाली कोशिका को आप बोलते हैं एग सेल, और पास में जो दो कोशिकाएं उन्हें साइक कोशिका कहते हैं। ये आपका होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस, और इसके ऊपर होता है जो निवाक के पास में एरिया होता है, वहां पे होती हैं आपके एंटीपोडल सेल्स, प्रतिमुखी कोशिकाएं। अब आपकी जो ये अभी किसके अंदर है हमारी, ये इसके अंदर है, आपके गायनोसियम के अंदर ही बना हुआ है। ठीक पोर्शन, ओके।
अब यहाँ पे आपके जो पोलन ग्रेन आए थे वो आपके पराग नली यहाँ आएगी, सबसे पहले अंडकोशिका के पास में आएगी और अंडकोशिका में मिश्रित होते हुए, ठीक है। अब जो पराग नली आ रही है इसमें आपके पोलन ग्रेन वो मेल गैमेट होंगे, ओके। और उनकी संख्या बेसिकली आपकी 3 होती है। कितनी होती है? 3, ठीक है। जैसे यहाँ पे युग्मक 2 दिखाए हुए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके एक युग्मक अंडकोशिका के केंद्रक के साथ में संलयन करेगा और आपके क्या बनाता है? जायगोट बनाता है। जबकि एक युग्मक है आपके इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में जाके फर्टिलाइजेशन करेगा। तो मेल गैमेटोफाइट यानी कि भ्रूण कोश में 2 बार आप फर्टिलाइजेशन देख सकते हैं। एक तो यहाँ पे हुआ है, एक यहाँ पे हुआ है। तो इसीलिए इस प्रोसेस को आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे? द्विसंलयन, ठीक है। क्योंकि 2 बार आपके संलयन देखने को मिला है, ठीक है, ओके। तो ये आपके एंजियोस्पर्म का स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपको याद रखना है। 2 बार संलयन होगा, एक तो आपके गैमेट का आपके सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में होगा। अब जैसे ही ये न्यूक्लियस इसके साथ में संलयन करेगा तो 2 केंद्रक पहले से ही थे, एक गैमेट और आ गया है, तो आपकी 3n स्ट्रक्चर बन जाएगी और यही स्ट्रक्चर आगे डेवलपमेंट करके आपकी भ्रूणपोष बनाती है, जिसे आप बोलते हैं एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म का काम होता है बढ़ते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करना, ठीक है। अब भ्रूण किससे बन रहा है? भ्रूण बन रहा है आपके इस एग सेल के साथ में गैमेट का फर्टिलाइजेशन होने पे। अब ये जो जायगोट है ये ही भ्रूण बनाएगा, ये आपके भ्रूण बन गया है। और इस भ्रूण को कौन पोषण देगा? ये वाला भ्रूणपोष। यहाँ पे द्वितीय केंद्रक के साथ में एक गैमेट संयुक्त हुआ है, उसने भ्रूणपोष बनाया, ये भ्रूणपोष ही इसे क्या देगा? न्यूट्रिशन देगा, ठीक है, ओके। अब क्या होगा, और बाकी की जो भी कोशिकाएं आपके भ्रूण कोश में, वो सभी कैसे हो जाती हैं? डीजनरेट हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, ठीक है, ओके। अब ये भ्रूण है, ये आगे डेवलपमेंट करके आपके क्या बना देता है? स्पोरोफिटिक प्लांट बना देता है, जिसमें वापस से ये प्रोसेस शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये है आपका बेसिक, हमने ट्रिपल फ्यूजन भी बोल सकते हैं इसे, देखिए ट्रिपल फ्यूजन अलग है। देखिए यहाँ पे 2 केंद्रक थे, एक मेल गैमेट आ गया था, तो इसीलिए इस फ्यूजन को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। जबकि अंडकोशिका के साथ में जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसे बेसिकली फर्टिलाइजेशन ही कहते हैं, क्योंकि वो जैसा फर्टिलाइजेशन होता है वैसे ही सेम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे 2 बार संलयन हुआ है, इसीलिए इसे बोलते हैं हम डबल फर्टिलाइजेशन। और अगर आपसे पूछा जाए डबल फर्टिलाइजेशन कौन से संघ का कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो एंजियोस्पर्म का है, एंजियोस्पर्म का स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओके। अब भ्रूण स्पोरोफिटिक प्लांट बना देगा, स्पोरोफिटिक से वापस से गेमेटोफिटिक पार्ट बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो आपको बीजाणु संतति दिखाई दे रही है, इस पूरे वाले पोर्शन में आपके 2n स्ट्रक्चर है, चाहे वो स्पोरोफिटिक पार्ट हो, यहाँ पर आपके अंडाशय हो, यहाँ पर आपकी क्या हो? परागकोश हो, यहाँ पर आपका भ्रूण हो। जबकि इधर आते हैं आप, अगर आप भ्रूण कोश या फिर फीमेल गैमेटोफाइट इसकी बात करें तो ये भी आपके कैसा है? अगुणित है। और आपके लघु बीजाणु परागकण हैं वो भी कैसे हैं? आपके कैसे हैं? अकुड़ित हैं। तो ये युग्मो संतति है। तो इनके बीच में पीढ़ी एकांतरण हो रहा है और इसी साइकिल को आप बोलते हैं लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। तो इसमें हमने देखा किस तरह से आपके चक्र चल रहा है और बेसिकली आपके कई सारी चीज़ें इससे क्लियर हो जाएंगी। आई होप गाइज यू विल गेट इट। अगर आपको प्रॉब्लम आती है कमेंट में पूछ सकते हैं और एक बार वापस से वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। थैंक्स, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।